सुलोचना वासुकी नाग की पुत्री तथा लंका के महाराज रावण के वीर पुत्र मेघनाद इंद्रजीत की पत्नी थी। मेघनाद का नाम इंद्रजीत कैसे पड़ा, मैं ये आगे बढ़ने से पहले बता देना चाहता हूं। उसने अपने पराक्रम से देवताओं के राजा इंद्र को युद्ध में पराजित कर बंदी बना लिया था। इस विजय के बाद ब्रह्मा जी ने ही उसे इंद्रजीत मतलब इंद्र को जीतने वाला नाम दिया और उसका मूल नाम मेघनाद उसकी गर्जना जैसी आवाज के कारण था। मेघनाद लंका का सबसे पराक्रमी योद्धा था, परंतु नियति के लेख को कौन टाल सका है। लक्ष्मण के साथ हुए एक अत्यंत भयंकर और दीर्घ युद्ध के पश्चात मेघनाद वीर गति को प्राप्त हुआ। उसका कटा हुआ मस्तक युद्ध भूमि से उठाकर श्री राम के शिविर में लाया गया। जब सुलोचना को अपने प्रिय पति के वध का समाचार मिला तो उसका हृदय शोक से भर उठा। उसने अपने ससुर रावण से विनम्र स्वर में निवेदन किया, पिताजी कृपा कर मुझे राम के पास भेजिए ताकि मैं अपने स्वामी का शीश प्राप्त कर सकूं। किंतु रावण ने इस कार्य को स्वयं करने से इनकार कर दिया। उसने सुलोचना से कहा, तुम स्वयं राम के पास जाओ, वे पुरुषोत्तम हैं, मर्यादा के साक्षात स्वरूप हैं। उनके समीप जाने में तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। उधर युद्ध भूमि में जब लक्ष्मण ने रावण के महाबली पुत्र इंद्रजीत का वध करने की प्रतिज्ञा लेकर प्रस्थान किया, तब श्री राम ने उनसे गंभीर स्वर में कहा, लक्ष्मण, मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम अपनी वीरता और रण कौशल से मेघनाद का वध कर दोगे, परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखना, मेघनाद का मस्तक किसी भी स्थिति में भूमि पर न गिरने पाए। मेघनाद नारी व्रत का पालन करने वाला है और उसकी पत्नी परम पतिव्रता है। यदि ऐसी साध्वी के पति का मस्तक पृथ्वी को स्पर्श कर गया तो हमारी पूरी सेना का विनाश हो सकता है और विजय की आशा भी समाप्त हो जाएगी। लक्ष्मण ने प्रभु की आज्ञा शिरोधार्य की और अपनी सेना सहित रणभूमि की ओर प्रस्थान किया। युद्ध में उन्होंने वही किया जैसा श्री राम ने कहा था। अपने तेजस्वी बाणों से उन्होंने मेघनाद का मस्तक अलग कर दिया, पर उसे पृथ्वी पर गिरने नहीं दिया। उस छिन्न मस्तक को हनुमान स्वयं उठाकर रघुनंदन श्री राम के पास ले आए। युद्ध समाप्त हो चुका था, पर उसका एक अद्भुत दृश्य अभी शेष था। मेघनाद की कटी हुई दाहिनी भुजा आकाश में घूमती हुई उसकी पत्नी सुलोचना के समीप आकर धरती पर आ गिरी। यह दृश्य देखते ही सुलोचना स्तब्ध रह गई। अगले ही क्षण उसका हृदय असह्य दुख से भर उठा और वह विलाप करने लगी, किंतु उसने उस भुजा को स्पर्श नहीं किया। उसके मन में विचार आया, संभव है यह भुजा किसी अन्य पुरुष की हो। यदि ऐसा हुआ तो परपुरुष के स्पर्श का दोष मुझे लगेगा। सत्य जानने के लिए उसने धैर्यपूर्वक उस भुजा से कहा, यदि तू मेरे स्वामी की भुजा है तो मेरे पतिव्रत की शक्ति से युद्ध का संपूर्ण वृत्तांत स्वयं लिख दे। दासी ने भुजा के समीप लेखनी रख दी। अद्भुत चमत्कार हुआ। भुजा ने स्वयं लिखना आरंभ किया, प्राण प्रिय, यह भुजा मेरी ही है। युद्ध भूमि में मेरा संग्राम लक्ष्मण से हुआ। वे वर्षों से पत्नी, अन्न और निद्रा का त्याग किए हुए हैं। तेजस्वी, संयमी और दैवी गुणों से संपन्न हैं। उनके समक्ष मेरा पराक्रम टिक न सका। अंततः उन्हीं के बाणों से विद्ध होकर मेरा प्राणांत हुआ। मेरा शीश इस समय श्री राम के पास है। इन पंक्तियों को पढ़ते ही सुलोचना का धैर्य टूट गया। वह व्याकुल होकर रो पड़ी। उसके करुण विलाप को सुनकर लंकाधिपति रावण वहां आए और बोले, पुत्री, शोक मत कर। प्रातः होते ही मेरे बाण सहस्त्रों शत्रुओं के मस्तक काट गिराएंगे। मैं रक्त की नदियां बहा दूंगा। सुलोचना ने करुण स्वर में उत्तर दिया, पिताजी, इससे मेरा क्या लाभ? हजारों नहीं, करोड़ों शीश भी मेरे स्वामी के शीश का स्थान नहीं ले सकते। उस क्षण सुलोचना ने निश्चय कर लिया, अब मुझे सती होना है। किंतु उसके पति का शव तो राम दल में था। ऐसी स्थिति में वह कैसे सती होती? जब उसने अपने ससुर से यह बात कही और अपने पति का शव मंगवाने की प्रार्थना की तो रावण ने कहा, देवी, तुम स्वयं राम दल में जाकर अपने पति का शव प्राप्त करो। जहां बाल ब्रह्मचारी हनुमान, परम जितेंद्रिय लक्ष्मण और एक पत्नी व्रती भगवान श्री राम विद्यमान हो, वहां तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। मुझे विश्वास है कि वे तुम्हें निराश नहीं लौटाएंगे।
सुलोचना के आगमन का समाचार पाते ही श्री राम स्वयं उठ खड़े हुए और आगे बढ़कर उसका स्वागत किया। उन्होंने करुण स्वर में कहा, देवी, तुम्हारे पति विश्व के श्रेष्ठ योद्धाओं में से एक थे। उनमें अनेक सद्गुण थे, पर विधि के लेख को कौन बदल सकता है? तुम्हें इस अवस्था में देखकर मेरा हृदय व्यथित है। सुलोचना श्री राम की स्तुति करने लगी, पर श्री राम ने उसे बीच में ही रोक दिया। देवी, मुझे लज्जित मत करो। पतिव्रता की महिमा अपार है। मैं जानता हूं कि तुम परम सती हो। तुम्हारे सतीत्व से तो विश्व भी कांप उठता है। अब यह बताओ कि तुम स्वयं यहां क्यों आई हो और मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूं? आंसुओं से भरी आंखों से सुलोचना ने प्रभु की ओर देखा और बोली, राघवेंद्र, मैं सती होने के लिए अपने पति का मस्तक लेने आई हूं। श्री राम ने बिना विलंब मेघनाद का छिन्न शीश ससम्मान मंगवाकर सुलोचना को सौंप दिया। पति का मस्तक देखते ही सुलोचना का हृदय पूर्णतः द्रवित हो गया। उसकी आंखों से अश्रुधारा फूट पड़ी। रोते रोते उसने पास खड़े लक्ष्मण की ओर देखा और बोली, सुमित्रा नंदन, कभी यह गर्व मत करना कि तुमने मेघनाद का वध किया है। मेरे स्वामी को धराशायी करने की शक्ति संसार में किसी के पास नहीं थी। सुलोचना ने अश्रुपूरित नेत्रों से लक्ष्मण की ओर देखते हुए कहा, यह मेरे या आपके पराक्रम का परिणाम नहीं था। यह तो दो पतिव्रता नारियों का भाग्य था। आपकी पत्नी भी पतिव्रता है और मैं भी अपने पति के चरणों में पूर्णतः अनुरक्त रहने वाली उनकी अनन्य उपासिका हूं। परंतु मेरे स्वामी देव, वे उस पिता का अन्न ग्रहण करते थे जिसने एक पतिव्रता नारी का अपहरण किया था। उसी के लिए वे युद्ध में उतरे और इसी कारण मेरे जीवन धन आज परलोक सिधार गए। राम शिविर में उपस्थित सभी योद्धा सुलोचना को देखकर विस्मित थे। वे यह समझ नहीं पा रहे थे कि उसे यह कैसे झांत हुआ कि उसके पति का शीश श्री राम के शिविर में है। जिज्ञासा शांत न कर पाने पर सुग्रीव ने पूछ ही लिया, देवी, आपको यह कैसे झांत हुआ कि मेघनाद का मस्तक प्रभु श्री राम के पास है? सुलोचना ने अत्यंत सरलता से उत्तर दिया, मेरे पति की भुजा युद्ध भूमि से उड़ती हुई मेरे पास आई थी। उसी ने लिखकर मुझे सब कुछ बता दिया। सुग्रीव ने व्यंग्य से कहा, यदि निर्जीव भुजा लिख सकती है तो फिर यह कटा हुआ सिर भी हंस सकता है। यह सुनकर श्रीराम गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, मित्र, व्यर्थ वचन मत कहो। तुम पतिव्रता की महिमा को नहीं जानते। यदि वह चाहे तो यह कटा हुआ मस्तक भी हंस सकता है। श्रीराम की मुखकृति देखकर सुलोचना उनके भावों को समझ गई। उसने दृढ़ स्वर में कहा, यदि मैं मन, वचन और कर्म से अपने पति को देवता मानती हूं तो मेरे पति का यह निर्जीव मस्तक हंस उठे। उसका वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था कि वह कटा हुआ मस्तक जोर जोर से हंसने लगा। यह दृश्य देखकर सभी स्तब्ध रह गए। समस्त योद्धाओं ने पतिव्रता सुलोचना को नमन किया। उस क्षण सभी पतिव्रता की अपार महिमा से परिचित हो गए। प्रस्थान करते समय सुलोचना ने श्रीराम से करबद्ध प्रार्थना की, भगवान, आज मेरे पति की अंत्येष्टि है और मैं उनकी सहचरी बनकर उनसे मिलने जा रही हूं। अतः आज के दिन युद्ध स्थगित रखा जाए। श्रीराम ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। सुलोचना पति का शीश लेकर लंका लौट आई। समुद्र तट पर चंदन की चिता सजाई गई। पति का मस्तक गोद में रखकर सुलोचना चिता पर बैठी और कुछ ही क्षणों में धधकती अग्नि में समा गई। पतिव्रता सुलोचना इतिहास में अमर हो गई।